इन तस्वीरों को देख अमेरिका छोड़ो खुद भारत हैरान है कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है। और अगर ये बात सच है तो रशिया इसे लेकर हमसे बात ही ना करे, क्योंकि बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये रूस के Su-57 लड़ाकू विमान की है, जो राजधानी मॉस्को के अंदर कहीं क्रैश हो गया और इस क्रैश लैंडिंग में पूरा का पूरा प्लेन ही कबाड़ बन चुका है। जी हाँ, रशिया का सबसे महंगा स्टेल्थ लड़ाकू विमान बिना किसी को मारे ही क्रैश हो गया, जो कि एक बड़ा सवाल रशिया की ओर उठा रहा है, क्योंकि Su-57 के ऊपर रूस के पास कोई भी ताकतवर स्टेल्थ जेट नहीं। यही रशियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसे सेवा में ऑपरेशनल होके 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसने अभी तक किसी भी बड़े मिशन को अंजाम नहीं दिया। इवन यूक्रेन युद्ध में भी रूस ने इसे नहीं उतारा है और आज ये इसे रहस्यमयी ढंग से क्रैश कर गया, तो इस पर सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या रूस को अपने ही जेट पर भरोसा नहीं, जो रशिया Su-57 को यूक्रेन के खिलाफ नहीं भेज रहा। अब देखा जाए तो Su-57 पहले भी स्टेल्थ परफॉर्मेंस को लेकर दुनिया के निशाने पे रहा है कि ये जेट सिर्फ एक एयर सुपीरियर जेट है, कोई प्योर स्टेल्थ जेट नहीं, जैसे कि F-35 और F-22 है। दूसरी ओर Su-57 को रूस ने किसी भी बड़े मिशन में नहीं भेजा, जिससे इस पर और सवाल उठे। अब इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए रूस ने राजधानी मॉस्को में इन्हें उड़ाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन के ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को तक आ पहुंचे हैं। ये ड्रोन दनादन मॉस्को में जहां चाहे वहां धमाका कर रहे। इवन उनके सामने रूस के बेहतरीन से बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी बेकार साबित हो रहे। ऐसे में यूक्रेनी ड्रोन्स को रोकने के लिए रूस ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र यानी Su-57 को उतारा, मॉस्को के ऊपर उनकी पेट्रोलिंग शुरू की, ताकि जैसे ही यूक्रेनी ड्रोन दिखे उसे आसमान में ही शूट किया जाए। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन के बजाय Su-57 ही आसमान से जमीन पर आ गिरा। अब इस घटना को लेकर 2 दावे किए जा रहे। पहला तो यूक्रेन ने किया कि उसके ड्रोन ने Su-57 को मार गिराया, जबकि रूसी सरकार ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि ये पेट्रोलिंग के दौरान तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ। अब दोनों में से किसका दावा सही है ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि रूस अपने Su-57 को बदनाम होने से बचाना चाहता है, तो वही यूक्रेन Su-57 जैसे स्टेल्थ जेट को मार गिराने का क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन जरा आप ही विचार करके देखिए, क्या किसी ड्रोन से Su-57 जैसे एडवांस जेट को हवा में मार गिराया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ड्रोन की स्पीड और एक सोनिक जेट की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये तो वो बात हो गई कि जमीन से हवा में उड़ती हुई चिड़िया को निशाना बनाना। ड्रोन से किसी जेट को तभी तबाह किया जा सकता है जब वो जेट किसी बेस पर खड़ा हो या फिर टेक ऑफ कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में MQ-9 जैसे ड्रोन्स एडवांस मिसाइल से जेट को निशाना बना सकते हैं, लेकिन हवा में किसी स्टेल्थ जेट को निशाना बनाना असंभव सा लगता है। मुझे तो रूस का दावा ही सही लगता है कि ये एक तकनीकी खराबी हो सकती है जो किसी भी जेट में आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर यूक्रेन का दावा सही है तो फिर भारत जैसे देश जो Su-57 को खरीदने पर विचार कर रहे, वे 2 कदम पीछे जरूर हटेंगे, क्योंकि आपका स्टेल्थ जेट अगर किसी मामूली ड्रोन का शिकार हो रहा है तो हाँ, कोई भी देश इसे खरीदने से पहले 100 बार विचार जरूर करेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।